यहां सौनक जी महाराज ने पूछा तो सूत जी कह रहे हैं कि शिव जी की पूजा में भस्म धारण अवश्य करना चाहिए। बिना भस्म के शिव जी की पूजा पूरी नहीं होती। बिना भस्म त्रिपुंडेन बिना रुद्राक्ष मालया, बिना रुद्राक्ष धारण किए हुए शिव जी की पूजा पूरी नहीं होती। बिल्व पत्रम बिना नहीं वो पूजे शंकर बुधा, बिना बिलपत्र के शिव जी की पूजा पूरी नहीं है। जैसे भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल नहीं है तो चाहे जितने पदार्थ हो सब बेकार है, बिना तुलसी के ग्रह नहीं है। ऐसे ही शिव जी की पूजा में सब कुछ है पर बिलपत्र नहीं है तो शिव जी की पूजा कभी पूरी नहीं है। शिव जी की पूजा में त्रिपुंड अवश्य धारण करें। शिव जी की पूजा में रुद्राक्ष की माला अवश्य पहन के रखें, रुद्राक्ष बांध के रखें। और शिव जी की पूजा में जो है बिलपत्र का प्रयोग अवश्य करें। सौनक जी ने एक प्रश्न किया यहां कि क्या भगवान शंकर के नैवेद्य को खा सकते हैं कि नहीं। शिव जी को जो भोग लगता है, ये बड़ा उपयोगी प्रश्न है, सब लोग समझिएगा। क्योंकि प्रायः लोगों में ये बात व्याप्त है कि शंकर जी का प्रसाद नहीं खाना चाहिए। और ऐसा भी कहा जाता है कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ प्रसाद खाने वाला कुत्ता बनता है। ऐसी भी लोगों में लोकोक्ति व्याप्त है। और यहां पूछा गया है कि क्या शिव जी के नैवेद्य को खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, शिव जी को चढ़ा हुआ प्रसाद। सूत जी महाराज कह रहे हैं तुम तो खाने की बात कह रहे हो। दृष्टवापि शिव नैवेद्यम यान्ति पापानि दूरता, भुक्ते तो शिव नैवेद्ये पुण्यान्यार्जितः कौटिसा। अरे शंकर जी के प्रसाद को तो देखने से ही करोड़ों जन्मों के पाप भाग जाते हैं। भगवान शंकर के प्रसाद की बहुत महिमा है। ये भुक्ति मुक्ति प्रदान करने वाला है। तो खाएं कि नहीं खाएं कि देख के ही पाप दूर कर लें, बोले नहीं खा सकते हैं। पर किस शिवलिंग का खा सकते हैं, बहुत ध्यान से समझना। शंकर जी के एक गण है जिनका नाम है चंड। इन चंड को भगवान शंकर ने ये व्यवस्था दे रखी है कि मुझे जो भोग लगेगा वो तुम्हारा होगा। तो शंकर जी को चढ़ा हुआ भोग किसका हो जाता है, चंड नाम के शिवगण का। लेकिन कौन सा, जो शिवलिंग को स्पर्श हो जाए। जो शिवलिंग को स्पर्श नहीं हुआ, सामने आपने निवेदित किया, तो वो चंड के अधिकार में नहीं है, वो सब खा सकते हैं। पर जो शिवलिंग को छू गया वो नैवेद्य फिर हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्यों, उस पर चंड का अधिकार है। तो शिव जी का प्रसाद बड़ा अद्भुत, उसकी बड़ी महिमा है। दर्शन और प्रणाम से ही फल मिल जाता है। लेकिन शिवलिंग को स्पर्श करने के बाद उसको ग्रहण इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि उस पर चंड का अधिकार है। अब एक प्रश्न खड़ा हुआ कि शिव जी का चरणामृत पिए कि ना पिए। क्योंकि शिव जी के चरणामृत पीने की विधि प्रायः नहीं देखी जाती। स्नापित्वा विधानेन यो लिंग स्नापिनोदकम त्रिपिबेत त्रिविध पापम तस्येहा सुविनश्यति। सूत जी कह रहे हैं कि जो शिव जी के चरणामृत को पीता है उसके सारे पाप भस्म हो जाते हैं। माने अवश्य पीना चाहिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सावधान, हर शिवलिंग का नहीं। तो बोले टंक शिवलिंग जो होते हैं उनका चरणामृत पीने का विधान नहीं है। अब आप कहेंगे ये टंक क्या होते हैं, टंकेश्वर क्या है। जिनको छेनी हथौड़े से टांक करके बनाया है वो टंक महादेव कहलाते हैं। मशीन से काटकर, छेनी से काटकर जिनको बनाया है वो क्या कहलाएंगे, टंकेश्वर, टंक महादेव। और जो स्वयंभू शिवलिंग है, अपने आप प्रकट हुए हैं, अथवा जो ज्योतिर्लिंग है, अथवा जो नर्मदेश्वर शिवलिंग है, नर्मदेश्वर शिवलिंग, बाणलिंग, ज्योतिर्लिंग और स्वयंभू शिवलिंग, इनका चरणामृत पिया जा सकता है। और पिया नहीं जा सकता, पीना ही चाहिए। इसका बड़ा अच्छा विधान यहां कहा गया है। नर्मदेश्वर शिवलिंग वो माने जाएंगे जो अपने आप नर्मदा जी से वैसे आकार में बन के प्रकट हुए हों। उनमें भी यदि टंक माने उनको
छेदन करके काट के बनाया गया है, तो फिर वो टंक महादेव कहलाएंगे। तो जो अपने आप प्रकट होने वाले शिवलिंग हैं अथवा ज्योतिर्लिंग हैं, स्वयंभू शिवलिंग हैं, नर्मदेश्वर शिवलिंग हैं, बाणलिंग हैं, इनका चरणामृत पीने से सब प्रकार के पातक नष्ट हो जाते हैं। यथा नदी सुसरवासु ज्येष्ठा सृष्टा सुरापगा तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं सृष्टिमुच्यते। खूब महिमा कही शिवलिंग की और पार्थिव शिवलिंग की, और फिर कहा कि शिव नाम विभूतिश्च तथा रुद्राक्षेव च एतत्त्रयं महापुण्यम त्रिवेणी सदृशे स्मृतम। शिव नाम जो है वो क्या है? बोले शिव नाम गंगा है, भस्म जो है वो यमुना है, और रुद्राक्ष सरस्वती है। ये तीनों जहां मिल जाए वहां त्रिवेणी बन जाती है। गुप्ता जी, जिसने ये तीन चीजें धारण कर रखी हैं, एक तो शिव नाम मुख में है, भस्म मस्तक पर लगी है, और रुद्राक्ष गले में है, तो वो चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग का स्वरूप बन जाता है। वो साक्षात त्रिवेणी स्वरूप हो गया। शिवम नामम यथा गंगा विभूतिर यमुना यमता रुद्राक्षम विधिना प्रोक्ता सर्व पाप विनाशनी। तो ऐसी भगवान शंकर की महिमा है। भगवान शंकर के दीवाने जो हैं वो तो भगवान शंकर की आराधना में लगे रहते हैं, और हम लोग भी जरा भगवान शंकर का स्मरण करते हुए, दीवाना तेरा आया बाबा तेरी नगरी में, तो जरा झूमते हुए महादेव